हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने मैथ्स की सीरीज शुरू करी है क्लास 10th की, जिसमें से हम ऑलरेडी 2 चैप्टर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर शुरू करा था, जिस चैप्टर का नाम था हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में जाना था। थोड़ा बहुत हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी जाना था, कंडीशंस देखी थी। साथ में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। मीन्स लाइन दो लाइन जब किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरा, जब 2 लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। थर्ड, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ग्राफ में शो होती है। मीन्स उस लाइन को बोलते हैं, उन लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो जी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी टॉपिक का नाम लिख लिया है। इसका नाम है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मीन्स हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, उसको रिप्रेजेंट किया था। उसमें कुछ कंडीशंस थी जो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इम्पोर्टेंट है। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ linear equations। जी, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होंगी मीन्स जब हम सॉल्व करेंगे और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस केस में ये जो लाइंस जो होंगी आप देखेंगे कि एक दूसरे को किसी भी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करेंगे। तो ऐसा होगा, तो इन का केस बनेगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इस केस में सॉल्यूशन जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। मीन्स ऐसी इक्वेशन का किसी तरह का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसके बाद है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस केस में जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन दिखेगा। मींस लाइंस जो होंगी वो किसी ग्राफ पे किसी पॉइंट के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा हो जी। तो थर्ड हमारी कंडीशन रहेगी एक, इसमें लाइंस जो होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। ये जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो लाइंस जो होंगी, मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया, लाइंस का सॉल्यूशन निकाला है। लाइंस जो होंगी जैसे ये लाइन पॉइंट, तो दूसरी लाइन के जो पॉइंट होंगे वो भी किसी लाइन पे कहीं। तो इस केस में जो ये जो बन रहा है, ऐसी लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। तो इस केस में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, मींस मैनी सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसी लाइन के तो जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। इसमें अब हम आगे कुछ इसी से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज समझेंगे। चलिए समझते हैं जी। तो जैसे मैंने ये जनरल इक्वेशन लिख ली है, उनकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि हमारी जो लाइंस बनेगी ग्राफ पे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम रेशियोज का यूज करेंगे, A1 B1 C1 C2।
तो मान लीजिए अगर इनकी जो वैल्यू होगी C1 अगर इनकी जो वैल्यू होगी जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें जब हम वैल्यू डालेंगे और इन केस ये जो दो A1 A2 और B1/B2 जो है अगर इनकी वैल्यू आपस में सेम नहीं आती है मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इस केस में हमारी जो लाइंस बनने वाली है ग्राफ में वो बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। और अगर दूसरे केस में अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 इन सभी की वैल्यूज जो है आपस में इक्वल आती है तो इस केस में हमारी जो लाइंस बनेगी वो वो इंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस वो होगी जो लाइन ग्राफ में एक के ऊपर एक बनेगी। थर्ड केस में जो होगा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट यहाँ पे C1/C2 नहीं मीन्स ये जो दो रेशियोज होंगी ये तो आपस में इक्वल आएंगी बट B1/B2 और C1/C2 इन दोनों की वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होंगी। तो इस केस में हमारी जो लाइंस बनेगी वो बनेगी हमारी पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस के केस में हमारे पास जो होता है किसी तरह का सॉल्यूशन नहीं होता है। इस केस में नो सॉल्यूशन बनेगा। इस केस में इनफाइनाइटली आप बोल सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे बहुत सारे सॉल्यूशंस इस केस में बनेंगे। इस केस में सिर्फ इंटरसेक्टिंग के केस में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा मींस सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आपको देखिए वन सॉल्यूशन। इस तरीके से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारी जो ग्राफ पे लाइन जो बनने वाली है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी पैरेलल लाइंस बनेगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको पहचानते हैं कि यहाँ पे ग्राफ पे आगे कौन से लाइंस बनने वाली है। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। जी तो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिया है तो देखते हैं अब इसको हम। इसमें हमारा जो A1 होगा वो हमारा 1 रहेगा। A2 हमारा 2 रहेगा। E1 हमारा 3 है। B2 हमारा -3 है और C1 6 है। C2 हमारा 12। तो हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं तो A1/A2 मीन्स 1/2 B1/B2 ये रहेगा 3/-3 C1/C ये होगा 6/12। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 1/2 है मीन्स ये ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में मीन्स इसमें आगे हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। इसकी अगर बात करें तो 3/3 यहाँ से हमारा आ जाता है 1/-1 ये हमारा गया 1/। जब हम इसको लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे 1/2 1/-1 1 तो A1/A2
V1/V2 में ये आपस में नहीं। आगे हम यहाँ पे प्रोसीड नहीं करेंगे, मीन्स 1/2 सेम है, तो इसके लिए हम फर्स्ट टू देखेंगे। तो फर्स्ट टू से हमने चेक कर लिया है, जब पहले दो रेशियोज ही आपस में इक्वल नहीं होते, तो इस केस में जो हमारा लाइंस बनेंगे ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में हमारा एग्जैक्ट यूनिक सोल्यूशन बनता है, मीन्स यहाँ पे हमारा सिर्फ वन सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं और चेक करते हैं कि लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग बने, पैरेलल बनेगी या कोइंसिडेंट बनेगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर हम इसके बाद हम एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। जी, तो मैंने एक और एग्जांपल ले लिए, तो इसको सॉल्व करेंगे और अब हम इसको चेक करने के बाद इसको हम ग्राफ पे भी बनाएंगे, ताकि हम देख सकें कि एग्जैक्ट जो हम कर रहे हैं वो उसमें जो बात हो रहे हैं वो सही हो भी रही है या नहीं हो। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 9/18 equals to 3/6 equals to 12/4। तो 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 1 1 12, 12 2 20। तो यहाँ पे आपने देखा, आपने देखा 1/2, 20 जब हमने कंपेयर किए तीनों रेशियोज जो है आपस में इक्वल आ रही है। तो जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ रही है, तो इस केस में हमारा जो लाइंस बनेगी वो कोइंसिडेंट लाइंस बनी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी और इसमें मैनी सॉल्यूशंस। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जी, तो हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पुट करूँगा एक्स की वैल्यू 0, मीन्स 9 0 प्लस 3y इक्वल्स 12 को मैं इस तरफ ले जाऊँगा कि -10। ये तो पूरा ही 0 हो चुका है, तो यहाँ से हम हमारे पास यही बचा 3y इक्वल्स टू -12, 3 4 12, y की वैल्यू हमारे पास -4। तो मीन्स जब हमने x की वैल्यू 0 डाली थी, हमारे पास y की वैल्यू -4। इसके बाद अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे इसी इक्वेशन में एज अ 0। तो करते हैं इसको, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर इस तरीके से बना है, पहले तो मैं राइट साइड ले जाऊँगा, -12 हो जाएगा। इस केस में ये पूरा 0 हो जाएगा, -x 3 3 is 9, 3 4 is 12। यहाँ पे वैल्यू आएगी -4। तो जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी, तो हमें x की वैल्यू -4 उसके बाद फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट। चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन करते हैं, इरेज करना पड़ेगा फिर से। जी, तो हम सेकेंड इक्वेशन करेंगे, इसको भी पुट करते हैं x इक्वल टू पुट x 0। जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालूंगा, तो ये कुछ ऐसे आएगा
राइट साइड में माइनस 24, पूरा जीरो, 6 बाई की वैल्यू माइनस 4। अगेन हमारे कोई पॉइंट आ रहे, एक्स वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 0, we get y equals to -4। ये तो मैंने इसको थोड़ा रिवर्स कर लिया है कि मुझे लिखने में आसानी है। तो हमने x की वैल्यू 0 डाली थी, तो हमें y की वैल्यू -4 मिली। अब हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेंगे। जब हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हमारा बनेगा 18x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू -24। 18x इक्वल्स टू आ जाएगा -24 अपॉन, इसको मैं चले जाऊंगा, 6 3 6 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो जब हमने y की वैल्यू को 0 लिया, x की वैल्यू होगी -4/3। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में भी 0 डाली तो -4 मिला, 0 डाली y 0 पुट करा तो हमें -4/3 मिला। फिर हमने सेकंड इक्वेशन में भी x की वैल्यू 0 ली तो हमें रिजल्ट में y इक्वल टू -4 मिला। इसके बाद हमने y की वैल्यू 0 ली तो हमें -4/3 मिला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो यहाँ पे सेम आ रही है। मीन्स जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो लाइंस होंगी एक के ऊपर एक आएंगे, उसको चेक करें। जी, तो मैंने वैल्यूज के हिसाब से ग्राफ बना लिए। तो हमारे पास वैल्यूज जो है यहाँ पे y की वैल्यू उस माइनस में, तो हमें यहाँ पे y प्लेन लेना पड़ेगा, वो भी -1। x की वैल्यू भी माइनस में, तो हमें माइनस की x एक्सिस लेनी पड़ेगी। यहाँ पे x की वैल्यू 0 क्या है, y की वैल्यू -4, मीन्स यहाँ पे 0 है तो -4 यहाँ हमारा ये पॉइंट बनेगा, ये होता है, इसको बोलेंगे हम 0, ये मैंने -4/3 की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन पॉइंट में -1.3 नहीं, ये जो है 1 और 2 के बीच में है, तो हम इसको रीजन करता नहीं, ऐसे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे आएगा 1। चलिए हम इसको यहाँ मान लेते हैं 1.3 माइनस, और y की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे मिलेगी हमें 0, ये हमें पॉइंट मिल गया। हम इस दो पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ये वैल्यूज भी सेम ही है, -0 -4 मीन्स 0 -4, तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, इसी पे आएगा, और ये है -4/3, इसका भी वही आएगा -0.3, यहीं पे 0। तो दोनों इक्वेशंस की जो टेबल बना है वो सेम है, इस वजह से लाइन जो है एक के ऊपर एक आ रही है। यही से हमें मतलब देख लिया है कि जो रिजल्ट है पैरेलल लाइंस का है, जिसको हम डबल कोइंसिडेंट लाइंस, एक पे एक। तो यही था इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो हमने आज सीखी है। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो मैंने नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख लिया है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मीन्स अब हम लीनियर इक्वेशंस के पेयर को अलजेब्रिक मेथड्स के साथ सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड।
और इसमें हमारा सेकेंड जो है उसको हम एलिमिनेशन मेथड। और मेथड हम यूज करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो मेथड है अभी एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, बट फिर भी हम इसको सीखेंगे कैसे इस मेथड का यूज करके हम सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है जिसमें हम इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, इक्वेशंस reducible to a pair of linear equations in two variables. जी, तो हमारे पास ये टोटल 4 मेथड है जिनके थ्रू हम लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करेंगे। तो इन मेथड को बोला जाता है अलजेब्रिक मेथड। चलिए एक एक करके हम इन सभी मेथड्स को यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करें। चलिए तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन है, इक्वेशन लिखनी है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इसमें हम यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि हम इस एक इक्वेशन का यूज करेंगे और उसको हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मीन्स पुट कर। तो यहाँ मुझे ये जो इक्वेशन बड़ी सिंपल दिख रही है, नंबर 1 इक्वेशन दे देते हैं इसको नंबर। हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे इस फर्स्ट वाली को सॉल्व कर देंगे। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास x प्लस 2y। अगर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हो तो हम 2/3 की तरफ लेके जाएंगे। इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि जो सबसे पहले होता है आपने उसको सबसे पहले ले लिया 3, यहाँ आके आ जाएगी -2। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल्स टू 3। इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब इस इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1। तो जहाँ x होगा वहाँ हमने 3 माइनस 2y डाल 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो 7 3 सा 21, 7 सा 14 बाय, आपने ध्यान रखना है साइंस में, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 15 बाय इक्वल्स टू 2। अब ये जो बाय वाले ऐड कर लेंगे तो जो बाकी के होंगे जो उसको राइट की तरफ लेके आएंगे। तो -40 -50 माइनस माइनस प्लस बड़े के साथ जो साइन है वो आप आंसर में लिखेंगे कितना बचेगा 29। ऑलरेडी राइट साइड पे है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे -20, यहाँ से आ जाएगा -19। ये जो -29 है इसको हम यहाँ पे चलिए कह रहे पाई की वैल्यू आ गई माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनल जो वाई की वैल्यू आ गई वो हमारे पास पाई इक्वल्स टू 19.20। हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई है y इक्वल्स टू 19.20। हम इसको इक्वेशन 4 देखेंगे और इस y की वैल्यू को अब हम या तो इसमें पुट कर सकते हैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 में, या हम इस जो हमने थर्ड इक्वेशन दी थी
x इक्वल टू 3 माइनस 2y में, इसमें भी हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसी का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 4 3 में डालेंगे x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 19/20। अब उसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 19 टू 30 अपॉन 29। इसके बाद x को सॉल्व करेंगे 29 माइनस 38 होल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 27 2 3 2 6 प्लस 2 8 माइनस 38 अपॉन 29। 87 में से अब हम 38 माइनस करेंगे तो माइनस 8 माइनस 2 9 और 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 1.29। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 49/20। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। चलिए इसी मेथड का हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि हम इस मेथड की और क्लैरिटी हो जाए। इस देखते हैं सबसे पहले जी, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जो है इसका आंसर आ जाएगा 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व इस तरीके से करेंगे जो एक्स में होगा इसको नाइन एक्स माइनस, सेम जब यहाँ करेंगे तो ये 10 5। इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जाएगा 9x माइनस 10 यहाँ लेके जाएगा माइनस 12। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन दे देंगे। उसी तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। अब हमारे पास ये 4 इक्वेशन आ चुकी है, मतलब 4 मीन्स फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है और हम यूज करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो हम इसका यूज कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3y 13, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 13 माइनस 3y x की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है 5। इसको हम पुट करेंगे x 13 माइनस 3y 2 माइनस n/, प्लस माइनस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 9 3 27 9 1 9
170 माइनस 7 बार, इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे -20 बार होल अपॉन 2 जो था वो हम राइट की तरफ ले जाएंगे, यहाँ बन जाएगा -20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो ये आ जाएगा -27 -20 बाई दैट इज इक्वल टू -47 बाई और -24 -107, इसको ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस बड़े के साथ जो साइन था वो लग जाएगा 7 प्लस 11 it's about 47 to solve. Please let us y की वैल्यू जो है अब हम इस y की वैल्यू को यूज करेंगे तो हम खुद कर सकते हैं क्वेश्चन 5 में। X equals to 13 minus 3 into 3 whole power minus 1 इसकी वैल्यू हमारे पास है x। तो ये कुछ तरीका था जिससे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है, पर कई बार किसी मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत कर सकती है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे इस अलजेब्रिक मेथड के नेक्स्ट 3 पार्ट्स, जिसमें हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहेगा, साथ में हमारा एलिमिनेशन मेथड रहेगा और रिड्यूसिबल फॉर्म वाला मेथड। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।